आज 1 जुलाई 2026। आज के समाचारों के प्रमुख समाचार। दैनिक आज का आनंद लिखता है, सर प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र की हत्या जैसी 23 पार्टियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर विरोध जर कराया। राम मंदिर में करोड़ों की चोरी से सरकार की पोल खुली। अयोध्या में नजरबंद किए जाने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला। पुलिस धरना स्थल पर आने से लोगों को रोक रही है। अभिजीत दीप के आंदोलन के 11वें दिन कांकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। राम भक्तों को मारने वाले कर रहे हैं आस्था की वकालत। दैनिक भास्कर में प्रकाशित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान। पीओ के आंदोलनकारी बोले, कश्मीर पाक का हिस्सा नहीं। पाक सेना के दमन से भड़का लोगों का गुस्सा। 2019 से रिक्त है लोकसभा उपाध्यक्ष का पद। अगले 6 माह में संभव है सोने में 12% की तेजी संभव। ये कुछ समाचार, ये कुछ इशारा भी करते हैं, उनका समाधान भी समाचारों में होना चाहिए। सर की प्रक्रिया 23 पार्टियों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर एक इशारा है कि 23 पार्टियां आजादी के लगभग 80 वर्षों में बड़ी अवधि तक सत्ता में रही हैं। अपने कार्यकाल में 45, 50, 55, 60, 65, 70% तक वोटिंग होती रही है। पहली बार बंगाल में 95% तक वोटिंग पहुंची है जब सर प्रक्रिया हुई है। वोटिंग 100% हो चुनावों में भी परिवर्तन हो, बहुमत के आधार पर जनप्रतिनिधि चयन किए जाएं, तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। कितनी बदलेंगी, क्या आवश्यक है, ये विचारणीय है। जन जन को ये विचार करना होगा, करना चाहिए। इस संबंध में ओशो का एक विचार यहाँ बताते हैं। क्या कहते हैं? मुल्क की सत्ता जनता के हाथ में है, होनी चाहिए, लेकिन जनता का सत्ता हाथ में है, लेकिन सत्ता प्रभावी स्थिति क्या है? कुछ राजनीतिक हावी हैं। जनता को समझना चाहिए, जो मासिस हैं, जो जनता है, कभी कुछ नहीं हुआ। इतिहास के लिए कोई दान नहीं है। अगर उसके हाथ में पूरी ताकत सौंप दी जाए तो इसका अंततः परिणाम
क्या होगा? यह वही हो सकता है जो भी संस्कृति, जो भी सभ्यता, जो भी मनुष्यता का मूल्य है वे बिखर जाएं और चीजें नीचे चली जाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जनता के हाथ में ताकत न हो। जनता के हाथ में ताकत हो, लेकिन सारी सूचनाओं को समझते हुए ताकत हो, और यह समझते हुए ताकत हो कि जनता अपनी मुसीबतों के लिए खुद ही जिम्मेदार है, ताकि वे अपने उत्कर्ष के लिए नेताओं पर निर्भर ना रहे। इस दृष्टि से जनता को आगे आना होगा। और अब आंदोलन की जगह, आंदोलन के तरीके पुराने हो चुके, सब चीजों का बदलाव हो रहा है, हर चीज में बदलाव हो रहा है। आमजन के रहने, खाने, पीने के ढंग में बदलाव हो रहा है, प्रकृति में बदलाव हो रहा है। इसलिए अब जनता को जागृत होना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए, तो सहयोग अभियान चलाना चाहिए। और ये सहयोग अभियान में इस बात को उठाना चाहिए कि कैसे जो है 100% मतदान हो, कैसे वोटिंग की जो सूचियां हैं, वोट देने के जो अधिकार हैं, उनका पूरा प्रयोग हो। राम मंदिर का जो मामला है, इसमें भी योगी जी ने सही कहा, हमारे राजनीतिज्ञों की समझ कितनी विशाल है, वो इसकी कल्पना, इसकी तुलना कर रहे हैं आक्रांताओं के मंदिरों को लूटने से। अगर उनकी तुलना की जाए, वो अपनी समझ का प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता को सोचना समझना होगा कि क्या सही है और इसका क्या समाधान निकाला जाए। मंदिर में हुआ, गलत हुआ, और ऐसे अब सारे केसों में, जो रोजा के भी केस हैं, आग लगने का भी केस है, अभी तक 80 वर्षों में हमारा क्या है, सिर्फ सजा दे दो। सजा में भी क्या होता है, अदालतें हमारी महान हैं, कई कई पीढ़ियों के बाद निर्णय होते हैं। ऐसी स्थिति में यही सब चल रहा है। अब जरूरत है मूल रूप से चेंज होने की। ये जनता को विकसित होना होगा कि राम मंदिर की इस प्रकरण से इशारा मिल रहा है कि जनता विकसित हो, और इस स्थिति में अब अपराध को सजाएं अभी तक हो रही हैं, सजाएं आगे भी होंगी, होनी भी चाहिए, ये एक अपने में अलग विषय है। लेकिन मूल समस्या पर होना चाहिए कि सजा हो तो फटाफट सजा हो तो प्रभावी बने। अब सजा अगर 50 साल बाद होगी तो उसका प्रभाव कितना रह जाता है। तो मूलतः इस बात को सोचा जाना चाहिए और ये होना चाहिए। हमारे वकील भी, अयोध्या में ये हो रहा है एक खबर के अनुसार कि वकीलों ने कहा उनका केस नहीं लड़ेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन आक्रांताओं के कितने केस ऐसे हैं जो वकीलों को नहीं लड़ने चाहिए, या क्या, किस तरह लड़ने चाहिए, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन ये विषय भी जरूरी है कि ये विवाद घरेलू पारिवारिक विवाद है, राष्ट्र का अपना विवाद है। आक्रांताओं से इसकी तुलना करना उन लोगों की समझदारी पर प्रश्न चिन्ह लगता है, और जनता को ये सोचना चाहिए कि ये क्या किया जाए। कांकरोच पार्टी का भी जो आंदोलन है वो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर भी इशारा हो, उसी बात का इशारा कर रहा है कि केवल आप आंदोलन करते रहिए, व्यवस्थाएं बदलते रहिए, सरकारें बदलते रहिए। जब तक व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगे, सबसे बड़ी आवश्यकता है व्यवस्थाओं को बदलने के लिए।
आदमी तो वही हैं, वहाँ पे भी जो हम भेजते हैं वोट चुनकर, वो हमारे ही भाई बंद हैं सब जो हैं। तो क्या होगा? राम मंदिर में भी क्या हुआ? भाई बंदी तो थे, प्रबंधन की गलती नहीं है, लेकिन परिवार का झगड़ा हो गया। देश में भी क्या हो रहा है? सेम स्थिति हो रही है पूरी व्यवस्था में। जो आप चुने जाते हैं लोग, वही सब जो है आपस में हो जाता है। जो राम मंदिर में हुआ वही सरकारों में और पूरी व्यवस्था में हो रहा है। भ्रष्टाचार और सजाओं की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रभाव कितना आता है ये विचारणीय है, लेकिन अब व्यवस्था का परिवर्तन ये आवश्यक है और इस पर विचार और समाधान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। मेरठ में भी सेंट्रल मार्केट प्रकरण चला है, लेकिन व्यवस्था है इतने सालों से। व्यवस्था को अब सबसे ज़रूरी है व्यवस्थाओं का विकास हो, व्यवस्थाओं का परिवर्तन हो। बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है पिछले 10 सालों में, देश प्रगति कर रहा है, लेकिन मूलभूत ऐसे अभी भी मुद्दे हैं, ऐसे बीज, आक्रांताओं के प्रभावी बीज अभी व्यवस्था में हैं, राजनीति के अंदर हैं, जो भारत की जनता को, हमें और आपको, जन जन को विचार करना होगा और निर्णय लेना होगा और उन पर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। आज यहीं विराम देते हैं और इस विचार के लिए निवेदन है कि अपने विचारों को आप अपने क्षेत्र में, अपने प्रभाव में, स्कूल कॉलेजों में, मैनेजमेंट कॉलेजों में, अपनी एसोसिएशनों में इन विचारों को विस्तारित करें, विचार करें और इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालें विचारों को और हमें भेजें। सकारात्मक विचारों को हम भी चैनल पर डालकर विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबका आप आमंत्रित हैं। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।